तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू MS राइडर। और अभी टाइम हो रहा है 3:23 और अभी हम शाहजहाँपुर से निकल गए हैं और अपनी राइड होने वाली है मसूरी की। निकलने का प्लान पहले था बट थोड़ा सा लेट हो गया, तो अभी मेरे को लगेगा टाइम वहाँ पहुँचने में। आराम से 12 तक पहुँचूँगा। और ये राइड मैं अपनी कर रहा हूँ MT से। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स ही ऐसी हो गई थी कि राइड करना थोड़ा मुश्किल हो गया था, इसलिए राइड नहीं लगा पाया। बट अपन फिर चल रहे हैं मसूरी घूमने मस्त। यहाँ से मैं अपने होम टाउन में हूँ, तो होम टाउन से मसूरी जा रहा हूँ। मसूरी से फिर रिटर्न अपना दिल्ली करेंगे। तो अभी मसूरी यहाँ से दिखा रहा है 403 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर है मसूरी यहाँ से। तो अभी हम थोड़ी देर में हाईवे पर टच कर जाएंगे। हम जो रूट लेने वाले हैं वो शाहजहाँपुर, बरेली, मुरादाबाद, फिर मुरादाबाद से वो नूरपुर से नजीबाबाद, हरिद्वार, देहरादून एंड मसूरी, लास्ट अपना डेस्टिनेशन। तो मज़ा आने वाला है गाइस। फटाफट पहुंचते हैं, हाईवे पे टच करते हैं। तो अभी हम हाईवे पे टच कर गए हैं। अब ये सीधे हाईवे हमें मुरादाबाद तक ले जाएगा, जो कि अराउंड मुरादाबाद यहाँ से 150 किलोमीटर है। तो हमें कंटिन्यूसली 150 किलोमीटर चलना है। बीच में अगर कुछ हुआ तो रेस्ट वगैरह ले लेंगे, अदरवाइज़ मूड नहीं है रेस्ट लेने का, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। मेरे को मसूरी पहुँचना है फटाफट 11 बजे तक, बट लग नहीं रहा कि 11 बजे तक पहुँच जाएंगे। बट देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, क्या है। बाइक में फ्यूल ऑलरेडी फुल करवा के रखा था पहले से ही मैंने। तो सिर्फ अभी 12 किलोमीटर आए हैं। अभी तो बहुत चलना है, 400 किलोमीटर। गाइस अभी राइड का अपडेट दूं तो 61 किलोमीटर राइड कंप्लीट कर ली है और टाइम हो रहा है 4:27। अराउंड 1 घंटा हो गया है हमें घर से निकले हुए और हम फरीदपुर पहुँचे। अभी जस्ट बरेली के बहुत पास पहुँच चुके हैं और ये फर्स्ट होल है हमारी राइड का। हर बार की तरह अपन साइड से निकलते हुए। अभी भी गाइस मसूरी बचा हुआ है 345 किलोमीटर और 62 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया है अभी तक। आई थिंक 11 बजे तक पहुंचूंगा मैं, बट मेरा प्लान था कि 10 बजे तक पहुंच जाऊं कैसे भी करके। बट मैं चल भी आराम रहा हूँ, मुझे कोई नीड नहीं है भगाने की। बस 75 to 80 के बीच में ही अपना चल रहा हूँ मैं। देखेंगे कब तक, जब तक पहुँचेंगे आराम, क्या ही भगाने की ज़रूरत है। तो गाइस पहुँच गए बरेली। हम बाहर वाला ना लेके, बरेली बाईपास है ये, बट बाहर वाला जो पास है ना उसको ना लेके मैं अंदर से जाऊँगा, क्योंकि बाहर वाला अराउंड कम से कम 7 से 8 किलोमीटर पड़ जाता है ज़्यादा, और कोई फ़र्क भी नहीं है। अंदर अपना बढ़िया सा रोड बना हुआ है पूरा, तो उससे ही चले जाएंगे। राइड से निकलने से पहले मैं बढ़िया से सो लिया था खूब आराम से। अराउंड 6 घंटे बढ़िया करके सोया हूँ मैं, तो नींद मेरी बिल्कुल पूरी है। और राइड करने में मज़ा आ रहा है। नाइट राइड में भी एक अलग ही मज़ा आता है भाई, मज़ा आ जाता है जब राइड पे निकलते ना, तो दिल खुश हो जाता है भैया।
गाइस अभी राइड अपनी 102 किलोमीटर की कंप्लीट हो गई और बरेली मैंने क्रॉस कर लिया है। ये दूसरा टोल आ गया है, तो अभी यहीं थोड़ा रुकने वाले हैं। यहाँ रुकते हैं और लेते हैं ब्रेक। तो गाइस अपना एक छोटा सा ब्रेक हो गया है और चाय वाय पी लिए। और मैंने ना रेन लाइनर डाल लिया यार, मेरे को थोड़ी सी सुबह का टाइम था तो सर्दी ठंड सी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि रेन लाइनर डाल लेते हैं। अब अपन बिल्कुल एकदम रेडी हो गए। मसूरी दिखा रहा है यहाँ से 300 किलोमीटर और 102 किलोमीटर अपन चल के आ चुके हैं। निकलते हैं अब यहाँ से फटाफट, खींचते हैं 100 किलोमीटर और फिर एक ब्रेक लेंगे बाद में जब नीड पड़ेगी। अभी तो कुछ अब रेन लाइनर डाल लिया है ना, तो अब ठंड सी नहीं लगेगी, अब मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में। और टाइम हो गया है सुबह का 5:27, 5:30 बज गया यार, बहुत लेट हो गया हूँ लिटरली। और बैग भी हम सिर्फ अभी अपना टैंक बैग ही लेके जा रहे हैं, बाकी मेरे पास टैंक, क्योंकि टैंक बैग में ही हमने सब अपना सामान रख लिया था जितना मुझे चाहिए था। वैसे मैंने 2 बैग निकाले थे, जब मैंने सामान रखा तो टैंक बैग में ही आ गया, तो मैंने सोचा फिर छोड़ टैंक बैग ही ले चलते हैं बढ़िया सा। ये बैग एक्चुअली टैंक बैग हमारे पास 2 हैं, एक ये वाला है ना, ये थोड़ा सा बड़ा टैंक बैग है, तो एमटी पे ये वाला आ जाता है टैंक बैग, ड्यूक पे नहीं आता है, क्योंकि ड्यूक पे जब रखते हैं ना इसको तो ये जो हमारा गोप्रो है ना उसमें लड़ने लगता है, तो फिर ब्लॉग नहीं बन पाता प्रॉपर। तो इसीलिए ये वाला बैग हम एमटी में ही लगाते हैं। और इस बैग में थोड़ा सामान भी ज़्यादा आ जाता है, बड़ा सा बैग है। और ड्यूक के लिए जो टैंक बैग है वो छोटा सा है, उसमें मतलब बस यही है, अपना वॉलेट रख लिया, कैमरा रख लिया और चार्जर, फ़ोन, ये सब रखने के लिए ठीक है, बाकी तो उसमें कुछ नहीं रख सकते। इसमें ये बड़ा बैग है, इसमें मैंने तो कपड़े भी रख लिए, सारा कुछ सामान A to Z जो चाहिए तो सब कुछ आ गया। और फिर भी बढ़िया करके हैंग हो जाता है एमटी पे और मस्त चलता है। तो चलो 299 किलोमीटर और हैं, खींचते हैं बढ़िया करके, पहुँचते मुरादाबाद। अभी सुबह हो गई है तो अब थोड़ा बाइक खींच लेंगे। और मैं इसीलिए जब निकला था घर से अपने, तो मैं आराम आ रहा था क्योंकि रात थी, तो मैंने 75 to 80 से ऊपर बाइक नहीं की थी, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी थी नहीं उस टाइम पे। अब थोड़ा विजिबिलिटी हो गई है तो अब थोड़ा सा बाइक खींच लेंगे फटाफट। ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ। और रेन लाइनर भी मैंने इसीलिए डाल लिया कि बाइक भी उस टाइम भी मुझे ठंड लग रही थी, बट मैं रुकना नहीं चाहता था क्योंकि लेट हो गया था। तो मैं अभी यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लिया था एक, तो रेन लाइनर मैंने पहन लिया है। अब खींचते हैं बढ़िया करके और फटाफट पहुँचते हैं। ऐसे लोगों से बड़ा डर लगता है यार। मेरे को लग रहा है कि वो एकदम हाथ दे रहा है और शायद इधर ही के लिए मोड़ देगा। मैंने तुरंत दूर की अपनी बाइक उससे, फिर मैंने पता ही नहीं कर क्या रहा है ये, कभी इधर हाथ दे रहा है कभी उधर हाथ दे रहा है।
तो गाइस अभी हम रामपुर पहुंच गए हैं, रामपुर बाईपास। ये हम बाहर निकल जाएंगे। ये नीचे से जो रास्ता जा रहा है ये रामपुर के लिए जा रहा है, तो अपन रामपुर पहुंचना नहीं है, मुरादाबाद के अंदर जाना है। मुरादाबाद से एक रास्ता पकड़ेंगे हम नूरपुर वाला, तो मुरादाबाद अंदर चलेंगे, बट रामपुर हम बाईपास करेंगे फटाफट। और बाइक मैंने अच्छी खासी खींच दी, मतलब जब बाइक खींचता हूँ ना तो ये पता नहीं फ्यूल कितनी तेज़ी से पीने लगती है। मैंने अराउंड अभी 30-32 किलोमीटर बढ़िया तरीके से खींची, 110-112 ऐसे करके, तो 1 पॉइंट तुरंत ही गायब हो गया अभी। भाई पावर प्रोड्यूस करेगी तो फ्यूल तो फिर पिएगी, है ना, कोई नहीं। चलो रामपुर बाईपास करते हैं और फिर फटाफट मुरादाबाद पहुंचते हैं। अब ज़्यादा दूर रह नहीं गया मुरादाबाद, अराउंड 10-12 किलोमीटर के बाद मुरादाबाद बाईपास आ जाएगा, फिर हम वहाँ से अंदर हो लेंगे मुरादाबाद। और बाइक हमारी चल गई है 144 किलोमीटर और मसूरी यहाँ से है 260 किलोमीटर। वाह, किलोमीटर्स कम हो रहे हैं हल्के हल्के और मज़ा भी आ रहा है। अब देखना ये कब तक पहुँचेंगे हम। और राइड में मज़ा आ रहा है, बढ़िया बढ़िया सी सुबह हो रही है, फ्रेश सी हवा लग रही है ना, इतना मज़ा आ रहा है भाई। और अपनी बाइक परफॉर्मेंस जो दे रही है वो अलग ही लेवल की दे रही है, तो राइड क्यों नहीं अच्छी होगी। तो फाइनली 161 किलोमीटर की राइड कंप्लीट कर दी है और थर्ड टोल आ गया अपनी राइड का। मुरादाबाद हम बस पहुंचने ही वाले हैं, अराउंड बचा होगा 7 से 8 किलोमीटर। अभी मुरादाबाद पहुंच के मुझे देखना पड़ेगा, बाइक की चेन में ल्यूब तो नहीं लगाना है, क्योंकि शायद जब मैं निकला था तब नहीं लगाया था। तो एक बार देख लेंगे, नीड होगी तो लगा लेंगे, अदरवाइज फिर नहीं होगी तो फिर चलते हैं सीधे। और अभी थोड़ा और खींच लेते हैं, मुरादाबाद जाके नूरपुर वाले रोड पे हम चल के वहाँ स्टॉप लेते हैं कुछ ना। 162 हो गया, अराउंड 30-40 किलोमीटर बाद स्टॉप लेंगे। लो जी लो, आ गया मुरादाबाद का बाईपास। मुरादाबाद को बाईपास नहीं करना है, हमें अंदर चलना है, तो यहीं से अपन कट ले लेंगे। ये लो, मुरादाबाद में एक छोटा सा अंडरपास। 170 किलोमीटर बाइक चल चुकी है अभी तक। टाइम हो रहा है 6:17। एक बार मैं देख लूं कि ये मैप किधर ले जा रहा है हमें। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई दूसरा रास्ता शॉर्टकट के चक्कर में मतलब दूसरा रास्ता दिखाने लगता है, और वो बेकार कितना भी हो, शॉर्टकट है, मैप उधर ही ले जाता है। तो इस चक्कर में पहले से ही देख लो कि सही रास्ता दिखा रहा है वो। एक बार जब उस रूट पे बाइक मतलब उस रूट पे गाड़ी डल जाएगी तब तो ये फिर वही दिखाएगा रास्ता। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कंफर्म करना। मुरादाबाद हम पहुंच चुके हैं, मुरादाबाद की गलियों में घूम रहे हैं। एक बार मैं ऋषिकेश गया था, मुझे याद नहीं आ रहा मैं किस रास्ते से गया था। वो रास्ता बहुत ठीक था, अच्छा था, पता नहीं नूरपुर वाले रास्ते से गया था या फिर जो शिवहारा धामपुर वाला रास्ता है उससे गया था, कुछ याद नहीं आ रहा है। बट मुझे पीछे लेना था। ऑलमोस्ट मेरा टैंक फुल था, बरेली पार करने के बाद भी सिर्फ 1 पॉइंट गया था, और अभी देखो 2 पॉइंट जा चुके हैं।
मुरादाबाद तक बस मैंने बाइक को खींची है सही से और 2 पॉइंट चले गए। अभी आधा टैंक है ऑलमोस्ट हमारा और 231 किलोमीटर कवर करना है, तो नहीं हो पाएगा। हमें रास्ते में ही फ्यूल लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं बीच में। नूरपुर से हाँ एक कट है जो कोतवाली रोड जाता है, वो कोतवाली रोड पकड़ना है मुझे, सीधे कोतवाली छोड़ेगा और कोतवाली से नजीबाबाद वाला पकड़ना है, नजीबाबाद से हरिद्वार और हरिद्वार से देहरादून, देहरादून से मसूरी। अपना यही रूट है, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इसी रूट से जाएंगे, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ना कुछ सोचना है, सीधे बाइक इसी रूट पर डालना है बस। तो भाई बाइक चल चुकी है पूरे 200 किलोमीटर और अपन को अभी 206 और चलना है, मतलब ऑलमोस्ट आधा सफ़र तय कर चुका हूँ मैं। और टाइम हो रहा है 6:50, 3:30 बजे निकला था मैं। 3.5 घंटे लग गए और अभी मैप दिखा रहा है कि 4.5 घंटे और लगने वाले हैं मेरे को। तो ऑलमोस्ट 6-7 बज चुका है, 7, 4, 11:30 दिखा रहा है ये तो। मैं 10 बजे तक सोच रहा हूँ पहुँचूँ कैसे भी करके, लेकिन 10 बजे तक तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 11 बजे तक तो एटलीस्ट पहुँच ही जाऊँ। और एक चीज़ मैंने और नहीं बताई आप लोगों को कि हमारा ग्रुप ऑलरेडी, हमारा प्लान ग्रुप के साथ था जाने का, बट जा नहीं पाया। हमारा ग्रुप एक्चुअली एक दिन पहले जा चुका है मसूरी में, वो मसूरी में ही है और हम नहीं जा पाए उनके साथ, कुछ प्रॉब्लम थी एक, किसी कारण वजह से नहीं जा पाया। तो हम आज जा रहे हैं और मसूरी पहुंच के फटाफट ज्वाइन करते हैं, साथ में घूमते हैं, घूमेंगे मसूरी, उसके बाद दिल्ली रिटर्न करेंगे वहाँ से, तो साथ में ही आएंगे दिल्ली। तो मज़ा आने वाला है गाइस, मज़ा। फटाफट ये सीधे नूरपुर पहुँचाएगा रास्ता, नूरपुर से हमें कट लेना है कोतवाली वाले रास्ते पे, कोतवाली नजीबाबाद। तो फटाफट नूरपुर पहुँचते हैं और जहाँ मैंने स्टॉप लिया था वहाँ से मैं पूरा 100 किलोमीटर आ चुका हूँ, अभी तक स्टॉप लिया नहीं है मैंने। तो देखता हूँ कोई बढ़िया सा मिल जाए मुझे। एक्चुअली ना तो मैं थका हूँ, ना मुझे भूख सी लग रही, कुछ नहीं, बट रेस्ट ले लेता हूँ तो बढ़िया है, बाइक के लिए भी ठीक ही है। थोड़ी थोड़ी दूर रेस्ट लेते रहना चाहिए। देखते हैं कोई बढ़िया सा ढाबा वाबा मिल जाएगा तो वहाँ पे रुकते हैं। फुल कर दो, फुल। तुमने 17 से स्टार्ट कर दिया था? 17 से ही स्टार्ट कर दिया, 0 नहीं करा था? है? बस करो, बस निकाल दो। हाँ, अरे तो तुम भी दिखा दो, अगर हम नहीं देख रहे, तुमने घट से लगा स्टार्ट कर दिया। 4 आदमी, 4 है यहाँ पे। यार तुम क्या का आदमी हो यार, तुमने लगाया स्टार्ट कर दिया एकदम, तुम कह 0 देखो पहले, मैं देख रहा हूँ। तो फाइनली अभी हम जिस सिटी में हैं उसका नाम है नूरपुर। नूरपुर हम पहुँच चुके हैं और बस 2-3 किलोमीटर आगे से हमें कट मिल जाएगा कोतवाली वाला। और फ्यूल हमने पेट्रोल फुल करा लिया था वहाँ पे ही, और वहीं पे हमने थोड़ा रेस्ट कर लिया था, अराउंड 20 मिनट 25 मिनट का रेस्ट ले लिया था। अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि सीधे हरिद्वार स्टॉप लेता हूँ। यहाँ से हरिद्वार अराउंड 110 किलोमीटर है अभी। वैसे प्लान हरिद्वार का है, अगर बीच में कुछ चांस बना तो फिर देखते हैं, रुक जाएंगे। तो अब यहाँ से हम राइट ले लेंगे। ये सीधा जो रूट है ये बिजनौर जाता है, बट हमें राइट लेना है। ये सीधे नैथौर, कोतवाली, नजीबाबाद, ये सीधे नजीबाबाद पहुँचाएगा। नूरपुर से नैथौर जो कोतवाली वाला रास्ता है, नूरपुर से नैथौर की तरफ जाते हुए, और रास्ता देखो कितना प्यारा है यार, मज़ा आ गया। पीछे तो बहुत बढ़िया रास्ता था, पूरे दोनों तरफ पेड़ थे, कुछ नहीं दिख रहा था पेड़ के अलावा, बीच में रास्ता था। मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया, लेकिन मज़ा आ गया था वहाँ पे भाई। और बढ़िया रास्ता है, सिंगल रोड है बट रास्ता अच्छा है।
आराम से 80-85 की स्पीड मेंटेन हो जा रही है यहाँ पे। बढ़िया, इतनी ही चाहिए मुझे, इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। नैथौर पहुँचने वाले हैं हम लोग, 12 किलोमीटर बचा है नैथौर। नैथौर के बाद सीधा कोतवाली, कोतवाली के बाद नजीबाबाद। तो गाइज़ अभी हमने 257 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट कर ली है और 150 किलोमीटर अभी और चलना है मसूरी के लिए, और टाइम हो रहा है 8:40। अभी मैं पीछे फिर रुका था कुछ खाने के लिए, मुझे भूख लगने लगी थी, तो वहाँ पे 20 से 20 मिनट, फिर मैं 20-25 मिनट रुक गया था। तो 8:40 हो रहा है, 150 किलोमीटर और चलना है। इस अराउंड से मुझे लग रहा है कि 11 से ऊपर टाइम निकल जाएगा। और एक चीज़ और कि मुझे ऐसा लग रहा है कि महीन सी बारिश की बूंदें आ रही हैं, बस बारिश ना मिले तो ही बेटर है। लेकिन मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है। वैसे दिक्कत नहीं है, मेरे पास रेन लाइनर है, बैग के लिए कवर वगैरह सब कुछ है, बट व्लॉग नहीं बना पाऊँगा ना प्रॉपर तरीके से, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ ना ही हो बारिश। डेढ़ 150 किलोमीटर में मैप दिखा रहा है 3.5 घंटे। मेरा टाइम बढ़ता ही चला जा रहा है यार, 12:11 पे दिखा रहा है कि हम मसूरी पहुँचेंगे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं कोतवाली। यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है। ये लेफ़्ट वाला टर्न जो है सीधे नजीबाबाद पहुँचाएगा। नजीबाबाद से हरिद्वार, हरिद्वार से देहरादून, देहरादून से मसूरी। और गाइस पता है, कोतवाली से फिर आई थिंक नजीबाबाद तक तो मुझे पता है कि रास्ता अच्छा है। नजीबाबाद से हरिद्वार का मुझे नहीं पता, यही हाईवे है या हाईवे चेंज हो जाएगा। अभी ये ना मुझे हाईवे पे टच कर दिया यहाँ पे, और ये सीधे नजीबाबाद तक तो गया है, बट आगे हरिद्वार तक भी यही गया हुआ है, ये नहीं कंफर्म है। तो यहाँ से नजीबाबाद बेस्ट रूट मिलने वाला है अपने को। गाइस रोड देखो कितनी बढ़िया बनी हुई है यार, मज़ा आ गया। और मौसम ऐसा हो रहा है ना, धूप, फिर ऐसा एकदम बढ़िया सा मौसम होता है, फिर धूप चली जाती है, फिर धूप आती है। मतलब ऐसा लग रहा है कि नियरेस्ट पता चलने लगता है कि भाई पहुंच रहे हैं पहाड़ों के पास में, माउंटेन्स के पास में पहुंच रहे हैं। ये देखो सामने का व्यू, कितना मज़ा आ रहा है देखते हुए यार। देखो वहाँ पे धूप नहीं है और यहाँ धूप है, और यहाँ चली गई धूप। देखो एकदम से धूप गायब हो गई पूरी है। कितना अच्छा लग रहा है देखते हुए सब कुछ। अभी अपने को चलना है 124 किलोमीटर और 285 किलोमीटर अपने ने कवर कर लिया है। सुबह 3:30 बजे से लेके अभी बज रहा है 9, मतलब 5.5 घंटे में 285 किलोमीटर ही चला हूँ मैं। मुझे फील आ रहा है कि बारिश मिलेगी यार, और बूंदें गिर रही हैं हल्की हल्की सी। ना हो बारिश तो ज़्यादा बेटर है। फील आ तो रहा है कि बारिश होगी। सोच रहा हूँ रेन लाइनर पहन लूँ क्या, अचानक से कहीं होने लगी बारिश। तो गाइस हमारे पूरे 300 किलोमीटर हो गए हैं, और मसूरी अभी भी 108 किलोमीटर बचा हुआ है। गाड़ी अपनी चल रही है। तो अभी हरिद्वार वाले रोड पे हैं हम लोग। हरिद्वार राउंड बचा होगा 40-50 किलोमीटर, आइडिया नहीं है मुझे, या शायद कम हो। फिर हरिद्वार के बाद देहरादून भी इतना ही होगा। अब ये नजीबाबाद से हरिद्वार वाले रूट पे बहुत डाइवर्जन है, बहुत ज़्यादा। ओश काफ़ी सारे डाइवर्जन्स मिलने वाले हैं, क्योंकि इस रोड पे काम चल रहा है। मैं 2024 में आया था इसी रोड पे। 2024 से ये रोड बन रहा है, अभी तक बन नहीं पाया। उस टाइम तो बहुत डाइवर्जन थे, अब शायद कुछ बन गया होगा तो कम हो गया होगा। यहाँ इतने बड़े बड़े ब्रेकर दे रखे हैं ताकि कोई वाहन स्पीड से ना आए, ताकि उसको टर्न लेने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि दूर से दिखता नहीं है ना कि डाइवर्जन है नहीं है।
जैसे मैं भी अभी मुझे एकदम ब्रेक मारा था मैंने, तो मुझे भी नहीं, मतलब मुझे डाइवर्जन तो दिख गया था बट ब्रेकर नहीं दिखे थे। तो ऑलमोस्ट हमें अभी 100 किलोमीटर बाइक और चलानी है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, जिसमें हमें 2 घंटे लग सकते हैं। और टाइम हो रहा है 9:22, तो कहाँ 10 बजे पहुंचने का सोच रहा था। 10 बजे तक तो मुझे लग रहा है कि मैं देहरादून भी नहीं पहुंच पाऊँगा। 10 बजे तक तो देहरादून नहीं पहुंच पाऊँगा। तो आप मान के चलो कि 11 से 11:30 हो जाएगा मुझे, 100% 11:30 हो जाएगा। बोला था ना डाइवर्जन बहुत मिलेंगे इस रोड पे। मुझे लग रहा है मेरी चैन सूख गई है, आवाज़ आने लगी है। लेकिन रोड ही अच्छी है, मज़ा आएगा राइड करते हुए इस रोड पे। कैमरे भी लगे हैं। कुछ लिमिट विमिट भी है क्या स्पीड की, पता नहीं, कोई बोर्ड वोर्ड तो नहीं दिख रहा है मुझे। फिर से डाइवर्जन। 2 साल में रोड नहीं बना तो कब बनेगा भाई, बना दो इसको। मैं तीसरी राइड कर रहा हूँ अपनी इस रोड से। मैं एक बार ऋषिकेश गया था, उसके बाद मैं औली गया था, वो भी मैंने इसी रूट से गया था। इस बार मैं मसूरी जा रहा हूँ। पहले मैंने वो राइड अपने वहीं से की थी, बरेली से ऋषिकेश की, और औली की भी वहीं से की थी, और अभी मसूरी की भी ऑलमोस्ट वहीं से ही कर रहा हूँ। लेकिन रिटर्न में दिल्ली जाऊँगा मसूरी से। ये जब बन जाएगा ना पूरा हाईवे, मतलब अच्छा खासा बढ़िया हाईवे बन रहा है यार, तो बन जाएगा तो रोड बढ़िया हो जाएगी। अभी तो काफ़ी सारे डाइवर्जन, मुझे पता था डाइवर्जन होंगे, मुझे ये नहीं पता था कि अभी तक बना नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो देख रहा हूँ वही हालत है जो 2024 में थी। ओ वाइज़र पे छोटा सा पत्थर लड़ा के पट से। जबकि मैं दिल्ली से अगर मसूरी आता तो मुझे अराउंड वही 330 किलोमीटर के अराउंड पड़ता, मैं पहुंचने वाला होता मसूरी। बट अभी तो मसूरी 103 किलोमीटर बाकी है। तो फाइनली अभी हम हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। और इधर काफ़ी पहले से माउंटेन्स दिखने लगे थे, तो जब माउंटेन्स दिखने लगते ना तो अलग ही लेवल का एक वो आने लगता है फील। कभी राइट साइड में माउंटेन्स, कभी लेफ्ट, कभी फ्रंट में, है ना। कितना अच्छा लगता है बाइक चलाते हुए, फिर मज़ा आने लगता है, मज़ा। सारी थकान दूर होने लगती है हल्के हल्के, जब ऐसे ऐसे नज़ारे सामने आने लगते हैं। देख रहे हो, और 2-4-5 किलोमीटर में हरिद्वार आ जाएगा। तो फाइनली गाइज़ अभी सीन कुछ ऐसा कि मसूरी तो हम पहुंच गए हैं, बट देहरादून से और यहाँ तक मैं व्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि देहरादून में मेरा गोप्रो जो था ना वो डेड हो गया था। बैटरी मैंने देखा नहीं कि मेरा गोप्रो का बैटरी कितना बचा है, और मेरे पास एक्स्ट्रा बैटरी भी नहीं थी इस टाइम। और फिर मैं देखता हुआ आया कहीं पे चार्जिंग का बंदोबस्त हो जाए, कुछ बना नहीं। तो अभी मैं यहाँ रुका था, तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज किया, 16% हो पाया है बस। फिर मैंने अब नहीं चार्ज करूँगा, मसूरी पहुँचने ही वाला हूँ, बस 4-5 किलोमीटर बचा है। तो ये तो फटाफट पहुँच जाते हैं यार, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा। तो फाइनली अभी अपन मॉल रोड आ गए हैं, बड़ी मुद्दतों के साथ। और पता है मॉल रोड पे अलाउ नहीं है बाइक, पास बनवाना पड़ता है। मेरे को बोल रहे थे पास बनवाओ, मैंने बोला कि मेरे को आप जाने दीजिए, फिर मैं चलाऊंगा नहीं, इधर बार बार नहीं आऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है अच्छा जाओ।